नॉन-स्टॉप 100। जेएनयू विवाद के बीच दिल्ली में गर्म हुआ रोहित वेमुला की मौत का मुद्दा। समर्थकों ने वेमुला के परिजनों के साथ निकाला मार्च। अंबेडकर भवन से जंतर मंतर तक मार्च। लेफ्ट के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी मार्च में शामिल। दोपहर 2 बजे राहुल गांधी भी जंतर मंतर पहुंचेंगे। वेमुला के परिजनों से करेंगे मुलाकात। मार्च में नहीं शामिल हुए खालिद समेत जेएनयू विवाद के आरोपी। कल उमर ने मार्च में शामिल होने का किया था ऐलान। कन्हैया केस में दिल्ली पुलिस की चिट्ठी से हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस को सरकारी वकील पर भरोसा नहीं। दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी में जताई मंशा सरकारी वकील के बजाय सॉलिसिटर जनरल लड़े कन्हैया केस। कन्हैया केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। हाई कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया पर असंवैधानिक नारेबाजी और मुख्य आरोपी उमर खालिद के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली गतिविधि का दिया हवाला। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टली। अब कल दिल्ली हाईकोर्ट में होगा बेल पर फैसला। आज तक के ऑपरेशन पटियाला हाउस में वकीलों की साजिश का खुलासा। कोर्ट में योजना के तहत कन्हैया कुमार। दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में। दिल्ली पुलिस ने सिंह ऑपरेशन में वकील विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और ओम शर्मा के आरोपों को किया खारिज। तीनों ने दिल्ली पुलिस का साथ मिलने का किया दावा। जेएनयू विवाद पर सोनिया गांधी का बड़ा हमला। कहा सरकार पूरी तरह खो चुकी है संतुलन। देश भर में देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर अनुचित बहस शुरू कर विभाजन का छिड़ा एजेंडा। सोनिया का आरोप, पहले लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाई, फिर सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं और संगठनों को चुप किया, अब विश्वविद्यालयों की बारी। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने सोमवार को दी थी हाई कोर्ट में सरेंडर की अर्जी। अब कहा पुलिस दे सुरक्षा। तकनीकी समस्याओं की वजह से हाईकोर्ट में सोमवार को उमर खालिद की अर्जी हुई खारिज। आज फिर उमर के वकील हाईकोर्ट में दायर करेंगे अर्जी। बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जेएनयू विवाद को दिया नया मोड़। विवादित बयान में जेएनयू से रोजाना मिलने वाले कचरे की पेश की सूची। बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जेएनयू से रोज निकलने वाले कचरे में 3000 बियर की बोतलें, 2000 देशी विदेशी शराब की बोतलों के साथ गर्भपात कराए जाने वाले इंजेक्शन मिलने का किया जिक्र। 3000 से अधिक गिरोह में किए जाने वाले कंडोम जो वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे कुकर्म करते हैं। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। जेएनयू विवाद, रोहित वेमुला की खुदकुशी और पठानकोट का उठ सकता है मुद्दा। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस की दो टूक। कहा सरकार का साथ देंगे लेकिन संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी। जीएसटी बिल, रियल एस्टेट बिल, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल को पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती। 23 फरवरी से 16 मार्च तक बजट सत्र का पहला चरण, जबकि दूसरा चरण 25 अप्रैल से 13 मई तक। 25 फरवरी को रेल बजट, 26 फरवरी को आर्थिक सर्वे और 29 फरवरी को पेश होगा आम बजट। वेंकैया नायडू ने संसद सत्र पर दिया बयान। कहा कोई विषय छिपाने लायक नहीं, सभी विषय पर सरकार चर्चा को तैयार है। हैदराबाद और जेएनयू में कुछ नया नहीं हुआ। वेंकैया ने कहा लोग कर रहे हैं जेएनयू को बंद किए जाने का दुष्प्रचार। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं, सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों का है विरोध। हरियाणा के सीएम खट्टर को रोहतक में जबरदस्त विरोध का करना पड़ा सामना। आरक्षण आंदोलन में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग दिखाए क्या हुआ। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे। सीएम खट्टर की रोकी गाड़ी, जमकर की नारेबाजी। जाट आरक्षण की आग में सुलग रहे हरियाणा में अब तक 19 लोगों की मौत। हिसार, भिवानी, झज्जर और जिंद में अब भी कर्फ्यू। आरक्षण पर फिर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। गैर राजनीतिक समिति करे आरक्षण पर फैसला। कांग्रेस कार्य समिति ने आरएसएस पर शैक्षणिक संस्थानों में विचारधारा थोपने का लगाया आरोप। विरोध में प्रस्ताव पारित। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार का अहम फैसला। 11 जिलों में महिला कॉलेज की स्थापना का फैसला। झारखंड के सीएम रघुवर दास का ऐलान। साहेबगंज में केंद्र सरकार की मदद से बनेगा गंगा का पुल, पीएम करेंगे शिलान्यास। आंध्र प्रदेश में वायएसआर कांग्रेस को झटका। 4 एमएलए और 1 एमएलसी सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम में वो शामिल। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दिल्ली पुलिस सख्त। 2 महीने में 50,000 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस भर्ती में अधिकतम उम्र की सीमा बढ़ाई। जनरल कैटेगरी में 28 और रिजर्व कैटेगरी में 33 सालों बताए।
पंपोर में ऑपरेशन कर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर। उधमपुर पहुंचा शहीद कैप्टन तुषार महाजन का पार्थिव शरीर, दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, भारत माता की जय के नारे लगे। पंपोर मुठभेड़ में मारे गए कैप्टन पवन कुमार का पार्थिव शरीर जिंद पहुंचा, गांव में मातम। शिमला में शहीद जवान ओम प्रकाश के घर पसरा मातम, पंपोर हमले में हुए थे शहीद। पंपोर में शहीद सीआरपीएफ के हवलदार भोला सिंह का जालौन में अंतिम संस्कार, पैतृक गांव कन्हरापुर में भारी संख्या में जुटे लोग। गुड़गांव में चलती गाड़ी में लगी आग, चंद मिनट में जलकर हुई खाक, हादसे में कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के इंदापुर में चोरी का आरोप लगाकर महिला की पिटाई, जबकि नाबालिग बच्ची के उतरवाए कपड़े। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रेलवे अधिकारी पर अपनी 101 साल की बुजुर्ग मां को जंजीरों से बांध कर रखने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हाथरस में एम्बुलेंस हादसे के बाद अस्पताल में जमकर उत्पात, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के अमरोहा में एक तेंदुआ बोरवेल में फंसा, वन विभाग की लापरवाही के चलते तेंदुए की मौत। बिहार के दरभंगा में मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने प्रोफेसर को एसएमएस लिखकर परीक्षा में पास कराने की लगाई गुहार, बात न मानने पर खुदकुशी की धमकी। लगातार 20 साल से मेडिकल की परीक्षा में फेल हो रहा है शख्स, छात्र की धमकी पर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 3 इनामी डकैत समेत 9 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हदबंदी से नाराज 17 गांव के लोगों ने पुणे बैंगलोर हाईवे को किया जाम। यूपी के फतेहपुर जिले में के कल्याणपुर थाने के खिलाफ ग्रामीणों का धरना, गांव के 4 लड़कों को गिरफ्तार करने पर भड़का विवाद। मुंबई में वांटेड गैंगस्टर कुमार पिल्ले सिंगापुर में गिरफ्तार, सीबीआई के जरिए प्रत्यर्पण की कोशिश। जम्मू के सांबा जिले में पुलिस और गुर्जर समुदाय के बीच झड़प, एक शख्स की मौत, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों की 2 राइफलें छीनी। पंजाब के तरनतारन में चोरों में एटीएम को गैस कटर से काटा, एटीएम में नहीं काम कर रहा था सीसीटीवी कैमरा। यूपी पुलिस के कोतवालों के बर्ताव में सरकार की निगरानी रखने की तैयारी, वर्दी में लगे होंगे कैमरा। एमपी के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों ने किया तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के उदयपुर में महिला की जलने से मौत, महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बीएसएफ जवान हुआ घायल, लैंडमाइन ब्लास्ट में हुआ घायल। उत्तर प्रदेश की बस्ती में 7 साल के बच्चे ने सीएम अखिलेश से इलाज कराने की लगाई गुहार, बच्चे के दिल में छेद की बीमारी। असम से 230 किलोमीटर की यात्रा कर त्रिपुरा के जिरानी रेलवे स्टेशन पहुंची पहली मालगाड़ी। 1993 में मुंबई ब्लास्ट मामले में अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल में कैद अभिनेता संजय दत्त की हो सकती है रिहाई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को जान से मारने की धमकी, अज्ञात शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में पुलिस ने हथियारबंद बदमाशों को घर दबोचा, हथियार भी बरामद। बूंदी में होनहार छात्रों को सरकार की तरफ से लैपटॉप बंटवारे पर उठा सवाल, लैपटॉप न मिलने पर छात्रों ने मुर्गा बनाकर जताया संतोष। अलवर में ज्वेलरी की दुकान में चोरों का धावा, लाखों का माल लेकर हुए चंपत। हरिद्वार में अर्धकुंभ के लिए बीकानेर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, 26 फरवरी से 29 अप्रैल तक सुविधा। समस्तीपुर में शिवलिंग से फन फैलाए लिपटे नाग देवता का वाकया, भक्तों की उमड़ी भीड़। बोकारो में सड़क हादसे में घायल युवक की अस्पताल में मौत, परिजनों का हंगामा। देवघर में अधूरी योजनाओं को पूरी करने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, होली को छोड़ तमाम छुट्टियां रद्द करने का फैसला। जमशेदपुर में आदिवासियों ने मनाया माघे पर सालाना जलसे में दिखा परंपरा का रंग। जामतारा में ट्रक चालकों का हंगामा, चालान काटने से नाराज होकर डीटीओ को बनाया बंधक। कोलकाता से लापता हुई 10वीं क्लास के बच्चे की हत्या, 24 परगना में मिली लाश। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने एटीएम चोरों के गैंग का किया भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में पाटीदार आंदोलन के 23 कार्यकर्ता अनशन पर, हार्दिक पटेल की रिहाई की मांग। नैनीताल के हल्द्वानी में रेसलर द ग्रेट खली का 24 फरवरी को मेगा शो, डीएम दीपक रावत के नेतृत्व में जुटा पूरा प्रशासनिक अमला, जब 25,000 की भीड़ जुटने का अनुमान। यवतमाल में गांव के लोगों ने मिलकर कराई मोनो की शादी, सर्कस में जोकर का करता था काम। राजस्थान के बूंदी में चलते मैटाडोर में लगी आग, हरे चारे से भरे मैटाडोर के हाई टेंशन वायर से छूट जाने से हुआ हादसा।
बीके मोदी ग्रुप ने तैयार की इलेक्ट्रॉनिक बस 100% पॉल्यूशन फ्री होने का दावा, कहा पीएम मोदी के विजन से मिली प्रेरणा। पाक अधिकृत कश्मीर से बस सेवा के जरिए पहुंचे पुंछ लोग रिश्तों की गर्माहट लेकर वापस लौटे, दिखा जादुई जुदाई का मलाल। मुंबई हाईकोर्ट के पास सड़क की खुदाई के दौरान मिला पुराना ट्रॉम ट्रैक, सेल्फी लेने की जुटी हुई। ढाका में टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, कप्तान एमएस धोनी की पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव, पहले मैच में खेलना मुश्किल। धोनी के नहीं खेलने पर विकल्प के तौर पर पार्थिव पटेल को बांग्लादेश भेजने का फैसला, बुमराह ने भी नहीं की प्रैक्टिस। पूर्व कप्तान कपिल देव ने टीम इंडिया को बताया एशिया कप का सबसे बड़ा दावेदार, कहा धोनी और युवराज पहले जैसी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते पर अनुभव आता है टीम के काम। टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने जीत को बताया टीम की आदत, कहा वर्ल्ड T20 से पहले हर मैच हमारे लिए है। बांग्लादेश में 24 फरवरी से 6 मार्च तक होगा एशिया कप, भारत के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या